नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम देखेंगे क्या कोई सिचुएशन मेरी एंजाइटी क्रिएट करती है या मेरी सोच एंजाइटी क्रिएट करती है। और दूसरी चीज हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो ये घबराहट होती है, ये एंजाइटी होती है, ये मुझसे क्या कहना चाहती है। क्योंकि जब भी मेरे अंदर एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, ये मुझसे कुछ कहना चाहती है कि अब इन चीजों को आपको सोच को, आपको चीजों को बदलने की जरूरत है। जब भी मुझे घबराहट होती है, मुझे लगता है कि ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, और मैं क्या करती हूँ, मैं उन सिचुएशंस को, उन लोगों को अवॉइड करती हूँ जिनसे कि मुझे एंजाइटी होती है। और मैं कुछ ऐसे बिहेवियर, जो मेरे एक्शंस है, उनको भी मैं करने से डरती हूँ कि मुझे एंजाइटी ना हो जाए। मैं किसी भी हालत में उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ जिनसे कि मुझे घबराहट होती है, क्योंकि घबराहट बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन जैसे मैंने बहुत बार बताया, जितनी ज्यादा हम अपनी चीजों को अवॉइड करते, उतनी ज्यादा हमारी घबराहट बढ़ती है। और दूसरी चीज हमें याद रखने की जरूरत है कि जिस सिचुएशंस होती हैं वो मेरी घबराहट को क्रिएट नहीं करती, लेकिन मैं उन सिचुएशंस में कैसी सोच क्रिएट कर, वो मेरे घबराहट का मुख्य कारण होता है। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरे एक्शंस हैं और मेरी सोच है, वो आपस में कनेक्टेड है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम गीता का एग्जांपल लेते हैं। उसका फोन गुम हो जाता है। फोन गुम होने से उसके अंदर घबराहट की फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो एंशियस हो जाती है, उसको लगता है कि अब उसका फोन नहीं मिलेगा। वो दुखी हो जाती है, उसको चिंता होने लग जाती है। तो हम यहाँ से क्या समझेंगे, हमें लगेगा कि उसका फोन गुम हो गया, इसलिए उसके अंदर जो घबराहट की फीलिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन नहीं, जो उसका फोन गुम हुआ है वो उसकी एंजाइटी का ट्रिगर है, मतलब कि उसकी घबराहट वहां से, उस चीज से स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर हम अंदर अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसके अंदर चल रहा है कि अब मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उनको लगेगा कि मैं किसी भी चीज का ध्यान नहीं रख सकती, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। इस तरह से उसके अंदर चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाएंगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर गीता अपनी थॉट्स को रिफ्रेम कैसे कर सकती है। वो सोच सकती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने फोन को ढूंढने की, और हो सकता है मेरा फोन मिल भी जाए। और अगर फोन नहीं मिलता तो आगे से मैं अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखूंगी, अपने फोन का बहुत ध्यान रखूंगी। तो अब क्या हो रहा है कि वो जो उसकी जो घबराहट वाली बहुत सी थॉट्स, मतलब कि जो थॉट्स ने उसको ओवर पावर किया हुआ था, वो थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगे, फ्रेंडलियर होनी शुरू हो जाएंगी। अब भी उसको दुख होगा, अब भी वो कंसर्न है, लेकिन अब उसकी घबराहट जरूर कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी थॉट्स को चेंज करके अपनी घबराहट को कम कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी है जानना, समझना और मानना कि जो मेरी सोच है वो मेरी घबराहट की क्रिएशन है। तो अब मैं आपको जल्दी से बताऊंगी कि कैसे आप अपनी जो बॉसी एंशियस थॉट्स हैं उनको फ्रेंडलियर पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे स्टॉप, STOP। सबसे पहले देखेंगे SS, सिचुएशन एंड ट्रिगर्स। उसमें हम देखेंगे कि कौन सी सिचुएशंस हैं, ट्रिगर्स हैं, जिससे कि मेरी जो ये खराब वाली फीलिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद T, थॉट्स एंड फीलिंग, मतलब कि उन ट्रिगर से कौन सी मेरी जो सोच है, फीलिंग्स जो खराब है वो आ रही। उसके बाद O, अदर वे टू थिंक, मतलब कि इस सिचुएशन में कोई और तरीका है, मैं देखूंगी कि इस सिचुएशन में मैं और तरीके से कैसे सोच सकती हूँ। और लास्ट में P, प्लान ऑफ एक्शन फॉर। और अब मैं देखूंगी कि कौन से मेरे बिहेवियर हैं, कौन से एक्शंस हैं जिससे कि मेरे अंदर खराब फीलिंग आ रही है। और अब मैं देखूंगी कि कौन से कोपिंग स्किल्स हैं, टूल्स हैं, जिनकी मदद से मैं अपनी इस सोच को चेंज कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप ये चीजें यूज करके अपनी घबराहट को कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मानेंगे कि ये मेरी क्रिएशन है, घबराहट मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इसे दूर भी कर सकती हूँ।